Good morning, friends. Welcome to all of you on my YouTube channel English Journey. फ्रेंड्स, आज हम नए टॉपिक के क्वेश्चन देखेंगे और वो टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो हमारे एरर हैं इन क्वेश्चंस में वो एडजेक्टिव पे डिपेंडेबल है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कहाँ हमारा एरर है। First question, the candidate could not answer the two last questions. तो इसमें जो है हम लोग का जो एडजेक्टिव से संबंधित जो हमारा इसमें एरर है वो है आपका यहाँ टू लास्ट में। और ये क्या है आपका जो है जो टू है आपका, ये टू जो है आपका कॉर्डिनल एडजेक्टिव है और ये लास्ट जो आपका है ऑर्डिनल को वो लिख दे रहे हैं ऑर्डिनल नंबर का एडजेक्टिव है। तो इसका जो सीक्वेंस होता है वो होता है आपका ओसी का। क्या होगा? ओसी का होगा, यानी कि पहले आपकी ऑर्डिनल नंबर आएगी। क्या आएगी? ऑर्डिनल। पहले आपकी ऑर्डिनल एडजेक्टिव आएगी और फिर बाद में आपकी कॉर्डिनल आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका टू लास्ट की जगह पे हमारा लास्ट टू हो जाएगा। लास्ट टू। द कैंडिडेट कुड नॉट आंसर द लास्ट टू क्वेश्चंस। जो ये आपका कॉर्डिनल नंबर होता है आपका, यहाँ हम लोग फिर से लिख लेते हैं। जो हम लोग का कॉर्डिनल नंबर होता है ये हमारा जो होता है रिप्लाई ऑफ हाउ मच होता है। रिप्लाई ऑफ हाउ मैनी। रिप्लाई ऑफ हाउ मैनी। और जो आपका ऑर्डिनल नंबर होता है ये आपका रिप्लाई ऑफ विच वन होता है। रिप्लाई ऑफ विच वन होता है। ठीक है। विच वन मतलब कौन सा, लास्ट क्वेश्चन। ठीक ना। और ये जो आपका कॉर्डिनल नंबर है रिप्लाई ऑफ हाउ मैनी, हाउ मैनी क्वेश्चंस, तो टू क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डिनल और कॉर्डिनल का सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्मॉल सम्स ऑफ मनी कैन बी मैजिकली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिलेटिवली लॉन्गर अमाउंट्स ओवर टाइम। तो यहाँ हम लोग का एरर जो है वो यहाँ है लॉन्गर में। ठीक है। तो इसमें यह है कि आपका रिलेटिवली भी आपका कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है। ये भी आपका कंपैरेटिव डिग्री है और लॉन्गर भी आपका कंपैरेटिव डिग्री है। तो डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है रिलेटिवली को हम रहने देंगे और लॉन्गर को हम लॉन्ग कर देंगे। यहाँ पे आपका लॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ द मोस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ दैट वी ऑल डाई इवेंचुअली। तो यहाँ पे हमारा एरर है आपका मोस्ट में हमारा जो है मिस्टेक है। वो ये है कि जो आपका यूनिवर्सल है ये आपका नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। नॉन ग्रेडेबल है। ठीक है। नॉन ग्रेडेबल है, इसका मतलब इसमें ग्रेड नहीं कर सकते हैं आप। यानी कि ये ऐसी एडजेक्टिव होती है कि अगर इसको ग्रेड करेंगे तो ये अपने जो एक्चुअल जो इसका अर्थ है और जिसके लिए ये बना है वो अपने अर्थ को खो देगा। तो इस तरह से आपके कुछ एडजेक्टिव होते हैं जिसमें ग्रेड नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ अच्छी है,
कोई चीज़ आपकी अच्छी है तो वो कम अच्छी और ज़्यादा अच्छी हो सकती है, ठीक है। और मान लीजिए कोई चीज़ यूनिक है, अगर चीज़ यूनिक है तो उसमें अगर कमी होगी तो यूनिक रही नहीं जाएगी। उसको कहेंगे कम यूनिक है या ज़्यादा यूनिक है, लेस यूनिक, मोर यूनिक, इस तरह से आप कहेंगे तो वो उसमें कोई ग्रेड नहीं होता। जो चीज़ यूनिक है वो यूनिक है। उसी तरह से मान लीजिए डेड है, जो आपकी डेड है एडजेक्टिव, तो अब ये कोई व्यक्ति मर गया है तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि वो थोड़ा सा मरा है और ज़्यादा मरा है। अरे मरा है तो मर गया है, और थोड़ा सा अगर मरा तो जिंदा ना होता तो कैसे मरेगा। तो ये चीज़ है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनमें आप ग्रेड नहीं कर सकते हैं, ग्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे आप जो एडजेक्टिव होती हैं उनके पहले आप मोस्ट का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, मोर का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, डिग्री नहीं बनेगी। तो उसी तरह से यहाँ पे आपका बस मोस्ट को हम हटा देंगे। तो ऐसी कौन कौन सी एडजेक्टिव्स हैं जो नॉन ग्रेडेबल हैं, उसमें आपका एक यूनिवर्सल देख रहे हैं आप, फिर आपका यूनिक हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, फिर आपका परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट है, चीफ है, चीफ है, फिर आपका डेड आप देखे ही हैं, ठीक है। फिर एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट है, फिर आपका सुप्रीम है, फिर आपका राउंड है, फिर आपका स्क्वायर है, स्क्वायर है, फिर आपका सर्कुलर है, फिर आपका रेक्टेंगल है, फिर आपका इमोर्टल भी है, इमोर्टल है। तो ये सब एडजेक्टिव आपके हैं जो कि आपकी नॉन ग्रेडेबल है, ठीक है। इसी में आपका एम्प्टी भी हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, इसी में आपका आइडियल हो जाएगा, फिर इसी में आपका इटर्नल हो जाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक हो जाएगा। तो ये सब ऐसी आपके एडजेक्टिव हैं सब जो अभी इससे पहले देखे हैं, और ये भी जो इनका ग्रेड नहीं बनेगा, यानी कि इसके पहले अगर आप मोस्ट या मोर लिखा हुआ पाएंगे तो आप उसको तुरंत जान जाएंगे कि ये आपकी गलत यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोल्ड इज कॉस्टियर देन एनी मेटल। तो इसमें जो हमारा एरर है वो यहाँ पे हमारा देन एनी के बाद, हमारा एनी के बाद होना चाहिए अदर, एनी अदर। तो ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए कि कोई वस्तु किसी ग्रुप की है सब, ठीक है, और उसी ग्रुप की जो वस्तुएं हैं उन्हीं ग्रुप की वस्तुएं से मान लीजिए कि इसकी तुलना अन्य से हम कर रहे हैं, इन सब से अन्य से कर रहे हैं, तो इसमें हम जो है एनी अदर का प्रयोग करेंगे। और यदि ये वस्तु मान लीजिए इसकी तुलना और इसकी तुलना कर रहे हैं, और ये वस्तु जिसकी तुलना कर रहे हैं वो इस ग्रुप से बाहर की है, तब वहाँ पे अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आपका जो गोल्ड है, जो गोल्ड है आपका, वो आपका मेटल ही है, गोल्ड जो है हमारा मेटल ही है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है अन्य मेटलों से इसकी तुलना कर रहे हैं, तो हमें यहाँ एनी अदर का प्रयोग करना पड़ेगा। और जैसे मान लीजिए कि हम इसमें डायमंड का प्रयोग कर लें, जैसे मान लीजिए डायमंड लिख दे रहे हैं, डायमंड लिख दे रहे हैं, यहाँ गोल्ड की जगह डायमंड अगर हो जाए कि डायमंड इज कॉस्टियर देन एनी अदर मेटल, तो वहाँ पे जो है मान लीजिए जैसे आपका जो 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 भी मेटल हैं सब, ठीक है, तो ये जो डायमंड है ये बाहर का है, ये जो डायमंड है, ये जो डायमंड है ये मेटल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर डायमंड मेटल नहीं है और अन्य मेटलों से हम इसकी तुलना कर रहे हैं, तब यहाँ पे अगर अदर का प्रयोग करेंगे, अदर का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, अदर का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं कि जैसे इंग्लिश लिख ले, इंग्लिश
इंग्लिश इज मच ईजियर फिर से लिख ले रहा है। इंग्लिश इज मच ईजियर देन एनी अदर लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि इंग्लिश जो है अन्य भाषाओं से क्या है, आसान है। तो ये मान लीजिए कि हमारा ये जो है लैंग्वेज है, ठीक है, ये सब लैंग्वेज है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कन्नड़ हो गया, जो भी आप लैंग्वेज समझ लीजिए। तो इंग्लिश भी इसी लैंग्वेज का हिस्सा है, ये भी लैंग्वेज है और अन्य लैंग्वेज भी लैंग्वेज है। तो सेम ग्रुप हो गया, तो सेम ग्रुप का जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे आपको एनी अदर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देना है कि वो कोई जिस वस्तु की हम तुलना उसी ग्रुप से करते हैं तो हमें एनी अदर का प्रयोग करना है, और वो जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो उस ग्रुप का नहीं है, ग्रुप से बाहर का है, तो हम वहाँ पे अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आप डायमंड इज क्वेश्चन, ये तो अभी अब जस्ट आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यू आर कावर्ड पर्सन। तो यहाँ पे जो एरर है आपका, देखिए कावर्ड भी आपका नाउन है और पर्सन भी आपका नाउन है, दोनों ही नाउन है, ये भी नाउन और ये भी नाउन। तो डबल नाउन का प्रयोग बगैर कंजक्शन का आप नहीं कर सकते हैं। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि हमें ये जानना है कि अच्छा यहाँ पे अगर प्रयोग करना है तो क्या करेंगे। तो कावर्ड को हम क्या बना देंगे, एडजेक्टिव बना देंगे, और ये नाउन हम रहने देंगे, इसको एडजेक्टिव बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कावर्डली। कावर्डली, ठीक ना। तो कावर्डली हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जो दिखने में आपको एडजेक्टिव लगते हैं, एडवर्ब लगते हैं, लेकिन वो होते हैं एडजेक्टिव। जैसे आपका कावर्डली है, ये आपका एलवाई तो जुड़ा है, देखने में आपको लग रहा है कि एडवर्ब है। जनरली हम यही जानते हैं कि जो एलवाई लगा होता है जिस वर्ड में, वो जनरली क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो ये एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। हाँ, और उसी तरह से आपका फुलिश है, फुलिश भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक ना। फुल इसका नाउन हो जाएगा, ठीक ना। और आपका जो है मैनली है, जैसे मैनली है, तो मैनली भी आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर उसी माइजरली हो जाएगा आपका, माइजरली है। हाँ, ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। ये सब के सब आपकी जो है ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सा स्लीप डॉग। तो इसमें जो आपका एरर है वो अस्लीप में है, अस्लीप के प्लेसमेंट से है। तो यहाँ पे जो आपका ये अस्लीप का प्रयोग हम इस नाउन के बाद करेंगे। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्रेडिकेटिवली यूज किए जाते हैं, सेंटेंस में लास्ट में यूज किए जाते हैं, ठीक है। वो नाउन से पहले नहीं होंगे, वो नाउन के बाद होंगे। जैसे आपका जो है अस्लीप हो गया, ये देख ही रहे हैं। दूसरा आपका अफ्रेड हो गया, फिर आपका जो है एलाइव हो गया, फिर आपका एडिक्टेड हो गया, फिर आपका अवेक हो गया, फिर आपका असली ग्लेड हो गया, फिर आपका फॉन्ड हो गया, फिर आपका इल हो गया, वेल हो गया, ये वेल हो गया। हाँ, तो इस तरह से आपकी एश्योर भी होता है। हाँ, तो एब्लेज भी आ जाता है इसमें, एब्लेज, यहाँ जेड होना चाहिए। तो इस तरह की ये जो वर्ड हैं आपके, ठीक ना,
ये हमेशा आपके सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि नाउन के बाद। प्रेडिकेटिवली यूज इसका आप हमेशा जब भी करेंगे सेंटेंस में तो प्रेडिकेटिवली ही करेंगे। तो ये आपका है यहाँ पे मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राम इज ओल्डर देन टालर। तो इसमें जो आपका है वो ये है कॉन्सेप्ट इसका कि अगर एक व्यक्ति के दो क्वालिटी से तुलना करते हैं, क्वालिटी की दूसरे क्वालिटी से, एक ही व्यक्ति की, तो उसका ये है कि आप मोर का प्रयोग करेंगे, आप प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ओल्डर का जो प्रयोग किए हैं ये यहाँ पे गलत है, ये होना चाहिए मोर ओल्ड, मोर ओल्ड होना चाहिए। राम इज़ मोर ओल्ड देन टाल, यहाँ पे भी आपका कंपैरेटिव डिग्री का नहीं पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, राम इज़ मोर ओल्ड देन टाल। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 9, ऑफ दिल्ली मुंबई एंड आगरा द लेटेस्ट इज माई सिटी। तो इसमें जो है आपका ये जानना है कि जो लास्ट होता है, लास्ट होता है वो आपका दो या दो से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। यानी कि जो लास्ट है और आपका लेटर है, लास्ट और लेटर दोनों ही ये क्या पोजीशन बताते हैं, दोनों ही ये पोजीशन बताते हैं। ठीक है, पोजीशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और ये दो जो लास्ट है आपका, ये दो से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है, दो से अधिक। फिर आपका जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट नहीं लेटर जो होता है आपका, लेटर ये आपका दो नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये दो नाउन के लिए, ठीक है ना, दो नाउन्स, यानी कि लास्ट जो है दो से अधिक के लिए और जो लेटर है आपका वो दो के लिए प्रयोग करेंगे। फिर आपका जो है जो लेटेस्ट होता है आपका, लेटेस्ट जो आपका होता है और जो लेटर होता है, लेटेस्ट और लेटर, ये आप प्रयोग करते हैं टाइम के लिए। किसके लिए? टाइम के लिए। यानी कि जो लास्ट है और लेटर है ये आपका जो है पोजीशन दिखाएगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों पोजीशन दिखाएंगे सब, और जो लेटेस्ट होगा और जो लेटर होगा वो टाइम आपका दिखाएगा। ठीक है, और इसमें याद रखना है कि जो लास्ट है दो से अधिक के लिए और जो लेटर है वो केवल दो के लिए, पोजीशन के लिए। तो यहाँ देखिए जो हम लोग का क्वेश्चन है इसमें तीन नाउन का प्रयोग हुआ है, ऑफ दिल्ली, मुंबई एंड आगरा। तो लेटेस्ट तो ऐसे ही आपको गलत हो जाएगा क्योंकि ये दो के लिए होता है, यहाँ हमें तीन नाउन का जिक्र हम लोगों ने किया है, तो इसलिए यहाँ पे लेटेस्ट ना होकर के इसमें सीक्वेंस या पोजीशन ही दिखाना है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? लास्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लास्ट। क्वेश्चन नंबर 10, he failed find out the solution to all problems despite his thoroughly study of the book। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो थ्रोली है वो आपका एडवर्ब, हाँ थ्रोली आपका यहाँ पे एडवर्ब है, लेकिन यहाँ जो हमारा स्टडी है ये आपका नाउन है और ये आपका एडवर्ब है। तो नाउन को एडवर्ब क्वालिफाई नहीं कर सकता है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब की ज़रूरत नहीं है, हमें एडजेक्टिव की ज़रूरत है। तो जो थ्रोली होता है वो एडवर्ब है और इसका एडजेक्टिव फॉर्म जो है थ्रो होता है, थ्रो होता है। तो यहाँ पे थ्रोली का प्रयोग ना करके हम थ्रो का प्रयोग कर लेंगे और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, माई फ्रेंड कैन होल्ड हिज ब्रीथ ट्वाइस लॉन्गर देन यू कैन। तो इसमें देखिए जो हमारा कंसेप्ट ये है कि जो ऐसी एडजेक्टिव जो जैसे उसका हाफ हो गया, यहाँ पे हमने क्या प्रयोग किया है?
माई फ्रेंड कैन होल्ड हिज ब्रेथ ट्वाइस, यहाँ पे देखिए ट्वाइस का हमने प्रयोग किया है। तो जैसे ट्वाइस हो गया, हाफ हो गया, ठीक है, और थ्राइस यानी कि जो आपका आ, इनके बाद जो है हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या प्रयोग किया है, लॉन्गर, लॉन्गर का प्रयोग किए हैं, ये कंपैरेटिव डिग्री है, यानी कि ट्वाइस, हाफ, हाँ, थ्राइस, ये जो एडजेक्टिव हैं इनके साथ हमेशा जो है पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लॉन्गर ना होकर के क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे ट्वाइस लॉन्ग देन यू कैन। क्वेश्चन नंबर 12, द सिटी अपीयर्स रिलेटिवली कामर दीज डेज। तो यहाँ भी आप देखिए जो रिलेटिवली है ये कंपैरेटिव डिग्री है, कामर भी आपका कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे हम जो है जो कामर है उसको हम क्या कर देंगे, इसको हम पॉजिटिव डिग्री बना देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। द सिटी अपीयर्स रिलेटिवली काम दीज डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, माइंड ओन बिजनेस। तो इसमें जो आपका है माइंड का प्रयोग जो है हम दो तरह से करते हैं। एक तो माइंड का प्रयोग हम पोजीशन के लिए करते हैं, पोसेशन के लिए करते हैं, पोसेशन के लिए, और फिर दूसरा हम इम्फेटिक इम्फेसाइज करने के लिए, इम्फेसाइज करने के लिए। तो जब इसका हम पोजीशन के लिए, पोसेशन के लिए प्रयोग करते हैं तो ये हमारा वर्ब होता है, और जब हम इम्फेसाइज करते हैं तो ये हमारा एडजेक्टिव होता है। तो जब हम इसका एडजेक्टिव की तरह हम प्रयोग करते हैं तो हमें ये दिखाना पड़ता है कि किसका एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता है, तो उसको हमें लिखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ हमने जो प्रयोग किया है माइंड ओन बिजनेस, तो यहाँ हमने एज ए एडजेक्टिव प्रयोग किया है, तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे किसकी एडजेक्टिव। तो यहाँ पे माइंड योर कर दीजिए, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ही इज एज रिचर एज हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे हम जब एज का प्रयोग करते हैं, एज का प्रयोग करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का ना प्रयोग करके हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, रिच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, दे आर इनफ कॉन्फिडेंट। यहाँ जो आपका जो ये इनफ होता है, जो इनफ है ये आपका डिटर्मिनर भी होता है, ठीक है, और आपका एडवर्ब भी होता है, ठीक है। जब ये डिटर्मिनर होगा तो इसके बाद आप नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि नाउन से पहले इसका प्रयोग कर लेंगे, लेकिन जब ये एज ए एडवर्ब काम करेगा तो ये नाउन के बाद आएगा, नाउन के बाद प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कॉन्फिडेंट है वो क्या है, कॉन्फिडेंट हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, कॉन्फिडेंट हमारा एडजेक्टिव है, और इसका नाउन फॉर्म जो होता है वो कॉन्फिडेंस होता है। अब इस स्थिति में जो हमारा इनफ है, जो हमारा इनफ है ये हमारा जो है कॉन्फिडेंट के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दे आर कॉन्फिडेंट इनफ, ये हमारा सही सेंटेंस बनेगा। और जैसे मान लीजिए कह दें हम कि इनफ, यहाँ पे एक मिनट, इनफ हाइट यहाँ कर दें, इनफ हाइट कर दें, तो हाइट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जो इनफ है हमारा ये डिटर्मिनर हो जाएगा, तो जब डिटर्मिनर हो जाएगा तो हमारा ये सही हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि इनफ के बाद क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होगा तो इनफ बाद में आएगा, और यदि आपका जो है
इनफ के बाद कोई नाउन है तो ये हमारा ये इनफ उससे पहले डिटर्मिनर की तरह काम करेगा और सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ही लिव्स एट द एड्रेस मेंशन्ड एबव। इसमें ये ध्यान देना है कि इसमें कौन सा वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एड्रेस आपका नाउन है, मेंशन्ड आपका मेंशन्ड एडजेक्टिव है और एबव यहाँ पे आपका एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो है यहाँ पे ये एडवर्ब हो जा रहा है, ये आपका एडजेक्टिव हो जा रहा है और ये नाउन है। तो आपका एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा और एडजेक्टिव आपका नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो करेक्ट सीक्वेंस इसका हो जाएगा एबव 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 मेंशन्ड एबव मेंशन्ड एड्रेस, ये हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस हमें ध्यान देना है कि कौन सा वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे वही मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज वर्थ। तो यहाँ पे जो हमारा है वो यानी कि वर्थ एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जिसके बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करना आवश्यक होता है। तो वर्थ किसके लिए वर्थ है, क्या वर्थ है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमें जो है लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्थ के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट दे दीजिए, वर्थ रीडिंग कर दीजिए या वर्थ राइटिंग कर दीजिए या वर्थ जो भी यहाँ पे आगे लगाना चाहते हैं। तो हमारा वर्थ रीडिंग कर दीजिए, यहाँ पे सही हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। तो यही ध्यान देना है कि वर्थ जब भी हम प्रयोग करेंगे तो इसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करना होगा, कॉम्प्लीमेंट कुछ ना कुछ देना होगा। क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली इज मोर पॉपुलेटेड देन, यहाँ हो गया यहाँ देन होना चाहिए, देन एनी सिटी इन इंडिया। यहाँ कुछ नहीं करना है, देन के बाद यहाँ पे देन के बाद यहाँ पे एनी के बाद यहाँ पे अदर का प्रयोग कर दीजिए, देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टेट्स इन इंडिया। तो यहाँ पे आपका जो है ये कंसेप्ट है कि जब आप सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे आप अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए आपका यहाँ पे अदर का प्रयोग गलत हो जाएगा। तो अब अदर ही नहीं, इसमें जैसे आप रेदर का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप रेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर आप जो है इल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, अदर का प्रयोग नहीं करेंगे, देन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ध्यान देना है कि हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ ये प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज द, यहाँ पे आपको फिलअप करना है द गंगा और द यमुना। अब आप ऑप्शन है लॉन्गर, द लॉन्गर, लॉन्गेस्ट एंड लॉन्ग। यहाँ पे क्या होगा आपका, तो यहाँ पे हमारा जो प्रयोग होगा, तो यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ सिलेक्शन का बोध हो रहा है। यहाँ दो नाउन है आपका और इसमें सिलेक्शन का बोध हो रहा है। तो जब भी हम सिलेक्शन का प्रयोग करते हैं, बोध सिलेक्शन अगर हम दिखाना है हमें, तो हम जो है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे और उससे पहले हम कोई आर्टिकल यानी कि डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर लेंगे। तो इसमें हमारा कंपैरेटिव डिग्री क्या है देख लीजिए, लॉन्गर ही है, लेकिन इसके पहले एडजेक्टिव का प्रयोग द का प्रयोग नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लॉन्गर हमारा कंपैरेटिव डिग्री है और उसके पहले हमारा द का प्रयोग हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ देखिए द तो है लेकिन आपका यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, यहाँ आपका सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। तो जब भी हमें सिलेक्शन का प्रयोग करना हो तो हम जो है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे और उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका
सेट फिनिश हुआ। आई होप कि आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।